क्वेश्चन नंबर 19 है आबिद खान वाला, मैं रीड करता हूँ। मेरे ख्याल से ये आसान सवाल है, ये सीमा से और फैज़ से। फैज़ एक सबसे मुश्किल सवाल माना जाता है, बट आप खुद देख रहे उसमें क्या चीज़ डिफ़िकल्ट थी। कोई एक एडजस्टमेंट भी ऐसी नहीं थी जो आप लोगों को ना आती हो। आबिद खान इज़ रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स पर्पज़ एंड इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इन मुल्तान। सराइकी है। हिज सेल्स एंड परचेज फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2023 आर आज फॉलो। सप्लाईज हैं टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड, एक्सपोर्ट्स हैं और एग्जाम सप्लाईज हैं। डन। बात करते हैं परचेजेस के लिए। जी इसने टैक्सेबल गुड्स ली हैं परचेजेस के लिए 25 मिलियन की। जो इसने गुड्स ली हैं टैक्सेबल सप्लाईज के लिए वो 25 मिलियन की हैं, वो इस्तेमाल होंगी एक्सपोर्ट्स में और टैक्सेबल गुड्स में। और जो इसने एग्जाम सप्लाईज के लिए गुड्स ली हैं वो सिर्फ किस में इस्तेमाल हो रही हैं, एग्जाम्ड की। अब सिर्फ इसमें यही पॉइंट है, जो आप एग्जाम्ड गुड्स ख़रीद रहे हैं वही बेच रहे हैं, दैट्स इट। जो टैक्सेबल गुड्स ख़रीद रहे हैं वो जब बेच रहे हैं तो वो 18% वाली हैं और 0% वाली है। इसका मतलब है 25 मिलियन है, इसका इनपुट टैक्स सिर्फ अपोर्शन होगा बिटवीन 18% एंड 0%। एग्जाम्ड में अपोर्शनमेंट नहीं होगी। उसने क्लियरली बता दिया है कि एग्जाम्ड गुड्स कौन से बेच रहा हूँ, जो मैंने एग्जाम्ड बाय की थी। तो सिंपल इस पॉइंट में ये है कि इसकी एग्जाम्ड के ऊपर अपोर्शनमेंट नहीं है। अपोर्शनमेंट किस में हो रही है, टैक्सेबल में। और टैक्सेबल में दो हैं, 18% पे है और 0% पे है। सिर्फ इसमें ये है और कुछ भी नहीं है। पैकेजिंग मटेरियल लिया है अनरजिस्टर्ड से, ये हमारा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। अब सप्लाईज की बात करते हैं। कहते हैं जी आपने इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है वो 35% डिस्काउंट के ऊपर बेचती हैं 4,25,000 रुपये के ऊपर, हालांकि नॉर्मल डिस्काउंट कितना है, 10% है। आपने 25% डिस्काउंट क्या दिया है, सज़ा दे दी है। आप इसको करेंगे ग्रॉस अप, उसका लेंगे 25% और वो क्या करेंगे, आप ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे अभी हम यहाँ पे देखते हैं। देखें ये स्क्रीन पे देखिएगा, ये शो हो रहा है 4,225,000। ये है 35% डिस्काउंट के बाद। ये किसको शो कर रहा है, 65% को। आप इसको 65 पे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा, 100%। कितना डिस्काउंट गलत दिया है, अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रॉन्ग डिस्काउंट गिवन किया है आपको उसकी अमाउंट आ जाएगी, जिसे आप क्या करेंगे, सेल्स का पार्ट जो है बना देंगे। डन, क्लियर है। ये आपको उसने गुड्स बेची हैं 4,0225 मिलियन की, ये 35% डिस्काउंट के बाद बिकी हैं। ये किसको शो कर रही हैं, 65% को। आप इसको 65 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल ग्रॉस वैल्यू आ जाएगी। आपने डिस्काउंट कितना नॉर्मल है, 10%। आपने कितना दिया है, 35%। कितना डिस्काउंट आपने ज़्यादा दिया था, 25%। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी जो रॉन्ग डिस्काउंट होगा वो आ जाएगा। जब रॉन्ग डिस्काउंट की वैल्यू मिल गई आपको, आप उसे क्या करेंगे, अपने सेल्स टैक्स में ऐड बैक कर देंगे कि भाई ये डिस्काउंट था, गलत दिया था, इसको मैंने क्या कर देना है, ऐड बैक कर देना है। डन। फिर है जी गुड्स सप्लाइड अगेंस्ट एडवांस पेमेंट हैज़ बिन रिसीव इन जून। भाई एडवांस मतलब जून में सप्लाई कर रहे हैं अब, ठीक है, अभी सेल्स का पार्ट बननी चाहिए, अभी सेल्स का पार्ट बनाई है, ये तो ठीक किया है, इसलिए पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ये इग्नोर हो जाएगा। डन। फिर टैक्सेबल सप्लाईज रिटर्न बाय डिफरेंट कस्टमर, सेल्स रिटर्न है, मेरे ख्याल से कुछ है जरूरत करने की। फिर है प्लांट कॉस्टिंग ₹2.7 मिलियन, 27 लाख का प्लांट लिया है और प्लांट उसने कहा है सिर्फ किस में इस्तेमाल हो रहा है, टैक्सेबल सप्लाईज में। किस में, इसका मतलब इसकी भी एग्जाम्प्ट में अपोर्शनमेंट नहीं होनी। 27 लाख की वो इनपुट टैक्स पे किया है, उसे किस में करेंगे, अपोर्शनमेंट बिटवीन 18% एंड बिटवीन 0 रेटेड, दो में अपोर्शनमेंट होगी। उसने खुद बता दिया है किस में इस्तेमाल हो रहा है, टैक्सेबल में, तो दो में अपोर्शनमेंट है। तो सिर्फ इस पॉइंट में क्या है, इस पूरे सवाल में अपोर्शनमेंट थी जो दो में आपने करनी है। फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कितना पे किया है, 26 लाख का पे किया है, जिसमें टैक्स कितना पे किया है, 3.5 लाख। इसका बिल का टैक्स जो है वो आपने अपोर्शन करना होगा, वो तीनों में होगा। और इनपुट टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड कितना है आपका, 595,000 है, जो पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड होके आया है। चलिए जी सवाल हमने पढ़ लिया। कहते हैं जी टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर कितने की हैं, 25 मिलियन की है। लिख लेते हैं हमारे पास गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, ठीक है। ये आ गया जी मेरे पास फ्रॉम, मैंने नहीं लिखा था, ये ले नाम मिटा दिए, हमें क्या पता कौन सा है, लिख लेता हूँ ताकि मुझे कल को रिकॉर्डिंग में याद रहे कौन सा है। हाँ खुद मैं खपता रहूँगा यार कौन सा है।
आबिद खान है। कितने की है? 25 की, 25,000 की। अब इसमें हम क्या करेंगे, सवाल में एडजस्टमेंट्स हैं, हम इसमें एडजस्टमेंट कर लेते हैं। कोई है एडजस्टमेंट इसमें? नहीं। सेल्स में है और टैक्सेबल सेल्स रिटर्न है, प्लांट है, बिल है, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना परचेजेस में। तो इससे आसान सवाल क्या होता है? जाओ यार, मैंने कहा बड़ा मुश्किल सवाल है। बताएं जी कितना आता है 18% के हिसाब से? 4500। उसके बाद बिजली का बिल भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है हमारे पास 350 का। बिल हमें गिवन है कितने? अच्छा, बिल के ऊपर रेट लगाने की नीड नहीं होती। बिल की हमें अमाउंट पता कितनी है? 3। बिल की अमाउंट 2600 है। यार क्या हो गया, अजीब आदमी। टैक्स कितना बनता है? 350 बनता है। उसके बाद प्लांट है हमारे पास, प्लांट भी हम लिख लेते हैं। कितने का लिया है हमने? 2.7 मिलियन का, 2700 का। कितना बनता है बताएं 18% के हिसाब से? 486। ये कॉमन इनपुट टैक्स हो गया, ये बिल का टैक्स हो गया, ये प्लांट का हो गया। डन। उसके बाद उसने हमें क्या गिवन किया है? एग्जेम्प्ट सप्लाईज जो लिए हैं हमने, एग्जेम्प्ट गुड्स जो हमने परचेज की हैं वो कितने की हैं? 1500 की। कोई टैक्स होगा? आंसर इज़ नो। जो हमने पैकेजिंग मटेरियल लिया है फ्रॉम अनरजिस्टर्ड वो कितने का है? 9500 का है। इसके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं होगा। तो मेरा कॉमन इनपुट टैक्स 4500 है। यही सवाल था, हो गया आधा। आगे वर्किंग इनपुट टैक्स की। अब हम आते हैं किसके ऊपर? आउटपुट टैक्स के ऊपर आते हैं। सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर लिख लेते हैं। कितनी है जी? सेल्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर कितने की है? 15188। फिर सेल्स टू अनरजिस्टर्ड भी लिख लेता हूँ। कितनी है? सेल्स टू अनरजिस्टर्ड कितने की है? 1,050। डन हो गया। अब एक्सपोर्ट्स हैं और एग्जाम्प्ट है। देखते इसमें वर्किंग है कि नहीं। हाँ जी है जी। डिस्काउंट डिसअलाउ हमें करना पड़ेगा, वो हम इसमें ऐड बैक कर देंगे। डिस्काउंट कितना हमें डिसअलाउ हुआ है? देखिए जी, उसने कहा था कि 4225 पे हमने क्या किए हैं? गुड्स बेची हैं। 4225 ही है। यस। कितने डिस्काउंट के ऊपर? 35% के ऊपर। और हमारा नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? 10% है। हमने कितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा दिया? 25%। तो आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास जो रॉन्ग डिस्काउंट गिवन है उसकी आ रहेगी अमाउंट कितनी बनती है बताएं ज़रा? कितना? 1625। डन हो गया। इस पे लगाएं 18%, इस पे लगाएं 18%, इस पे लगाएं 18%। क्या जवाब आता है पहले का? 2721। अगले का बताएं? 18। थर्ड का बताएं? कितना? 29। तीनों हो गए। अब वो जो है हमारा एडवांस वाला वो तो इग्नोर हो जाएगा ना। एडवांस हमें मिला है जून में, ठीक है। हम सप्लाई अब कर रहे हैं, सेल्स का पार्ट है वो इसमें शामिल है, तो ठीक है। वो एडवांस जो है हमें कब मिला था? जून में। हमने गुड सप्लाई कब की हैं? अगस्त में। वो इस सेल्स में शामिल हैं, तो ठीक है, होना ही चाहिए। और तो कुछ नहीं है इसमें। सेल्स रिटर्न है, उधर आ जाएगी। प्लांट हो गया, बिल हो गया, टैक्स ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। यही है हमारे पास टैक्सेबल सप्लाईज। बताएं कितनी बनती हैं? टैक्स बताएं और सम बताएं इसका। टैक्स है 4841 4 841 और इस वैल्यू का सम बताएं। 2 890 893। ये आ गई मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज, इतनी बनती हैं। डन हो गया। एक्सपोर्ट्स कितने की हैं? 5 मिलियन की हैं मेरे पास।
एक्सपोर्ट्स हैं जी 5000 के, 0% के हिसाब से रेट कितना आया 0। एग्जाम कितनी है मेरे पास 4500 की, कोई टैक्स नहीं है। डन हो गया। अब यहाँ से हम चलेंगे आगे और हम यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व। आउटपुट टैक्स कितना आया मेरा जी 4841। सेल्स रिटर्न यहाँ पे हुई है, उससे हमें बताइए सेल्स रिटर्न हमारी कितनी है। उसने कहा था जी 9 लाख की गुड्स जो हैं वो हमें क्या हुई हैं, कस्टमर ने रिटर्न की हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 900 इंटू 18 कितना बनता है 560 162। लड़ क्यों रहे हैं, पढ़ गए हैं सारे के सारे। क्या आता है जवाब, क्या लिखा है ये 4, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। इसका लेन 90% क्या आता है 4679 का 90% लें क्या आएगा 42 पहले लग गया समझ। डन हो गया। अब मेरा कोई ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स है, देखें 9595 का है, वो भी हमने क्या कर लिया यहाँ पर लिख लिया। और यहाँ पे भी तो है था हमारे पास कितने की सेल्स की हैं 10150 की, 10150। इसके ऊपर ज़रा लें 4% कितना आता है आंसर 40 देख लें कंफर्म है आ गया, हो गया। क्या रह गया सिर्फ इसमें अब अपोर्शनमेंट रह गई है। इसके सवाल के सिर्फ अपोर्शनमेंट जो है वो ट्रिकी है और इस सवाल में कुछ भी नहीं था। अब अपोर्शनमेंट यहाँ पे पता किसकी होनी है, 3 चीज़ों की अपोर्शनमेंट करनी है। देखें इसमें जो है ना उस सवाल में उसने बताया हुआ है कि जो एग्जाम्प्ट गुड्स आपने बाय किए हैं, अगर सवाल पे आएंगे जो आपने एग्जाम्प्ट गुड्स बाय किए हैं आपने वही बेच दिए। एग्जाम्प्ट माल ख़रीदा बेचा तो वो क्या था एग्जाम्प्ट था, इसका मतलब एग्जाम्प्ट में तो अपोर्शनमेंट नहीं है। ठीक है, अपोर्शनमेंट किस में है टैक्सेबल में है, मतलब बिटवीन 18% एंड बिटवीन 0 रेटेड। उससे मशीन का भी गिवन कर दिया है कि किस में इस्तेमाल हो रही है मशीन, बिटवीन टैक्सेबल गुड्स ही हो रही है। तो हम यहाँ पे बनाएंगे वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 1 और ये होगी हमारे पास किसकी अपोर्शनमेंट की वैल्यू और ये आ जाएगा मेरे पास इनपुट टैक्स। डन। यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास टैक्सेबल सप्लाईज अभी निकालनी कितनी आई हैं मेरे पास 26893 और यहाँ आ जाएगी मेरे पास एक्सपोर्ट्स वो कितनी है 5000। इन दोनों को जमा करें क्या जवाब आता है 31। ये है कॉमन इनपुट टैक्स और साथ ही मेरे पास आ जाएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट। कॉमन इनपुट टैक्स सबसे ऊपर निकाला है, इस सवाल में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, वो कितना था मेरा 4500 का। और मशीन के ऊपर इनपुट टैक्स कितना निकाला था हमने 486 का था। ज़रा करें बताएं कितना आता है पोर्शन 4500 को डिवाइड करेंगे आप इसके ऊपर, इससे मल्टीप्लाई कर दें क्या आता है जवाब 3795 और रिमेनिंग बताएं बैलेंसिंग निकाल लें कितने आता है 705। अब ज़रा मशीन का बताएं कितना आता है 486 को डिवाइड करें इससे तो जवाब आएगा, इससे मल्टीप्लाई करें 410। ये हकला आ गया गलत बहुत ठीक है 400 ये बताया कितना बनता है 76 होगी अपोर्शनमेंट। और क्या मसला इसमें अब बता दो मसला इस सवाल में है क्या, वो है इलेक्ट्रिसिटी बिल। सर देखें मशीन के बारे में उसने क्लियरली बता दिया है कि मशीन जो है बिटवीन टैक्सेबल इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, हमने उसको अपोर्शन कर दिया। डन। उसने क्लियरली बता दिया कि एग्जाम्ड गुड्स ली हैं एग्जाम्ड गुड्स बेची हैं, ये भी बता दिया। लेकिन बिजली का बिल सारा पे हुआ है, पूरे बिज़नेस का बिल पे हुआ है। अब बिजली का बिल जब पूरे बिज़नेस का पे हुआ है वो तो इनको क्लेम करने जा रहे हैं। अब उसमें से कुछ का ताल्लुक़ किसके साथ है टैक्सेबल के साथ है,
कुछ का किसके साथ होगा, एग्जाम के साथ होगा, और कुछ का किसके साथ होगा, और जीरो रेटेड। अब इससे जो हम पहले सवाल करके आते थे ना, उस पर हम बिजली का बिल इनपुट टैक्स में ऐड करते थे, ऐसा ही है। हमारे पास आया कॉमन इनपुट टैक्स, उसी कॉमन इनपुट टैक्स को हम क्या कर रहे हैं, बिटवीन टैक्सेबल, एग्जाम्ड, और उसमें पोर्शन कर रहे हैं। तो बिजली का बिल उसमें ऐड हो के क्या होता था, अपोर्शन हो रहा होता था। यहाँ पे सिंपल क्या हो रही है, उसकी अपोर्शनमेंट थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो अब क्या करेंगे, बिजली के बिल के लिए हम इसकी अपोर्शनमेंट जो है वो चेंज करेंगे। क्यों? बिकॉज बिजली तो सबने इस्तेमाल की है, टैक्सेबल में भी इस्तेमाल हुई है, एग्जाम्प्ट में भी हुई है, और जीरो रेटेड में भी इस्तेमाल हुई है। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू। टैक्सेबल गुड्स से कितनी वैल्यू, 26893, एक्सपोर्ट्स की थी 5000, और एग्जाम्प्ट की थी 4500। इसका सम करें कितना बनता है, 36393 डन। अब देखें बिजली के ऊपर बिल कितना, टैक्स कितना पे है हमारा पास, 350। कितना बिल पे किया टैक्स बिजली के बिल के ऊपर, 350। अच्छा खासा टैक्स का अमाउंट थी ये। अब आप इसको करें अपोर्शनमेंट, इसको इस पर डिवाइड करें, इससे मतलब क्या आता है, 259। इसको इस पर डिवाइड करें, इससे मल्टीप्लाई करें, क्या जवाब आएगा, 60। और बैलेंसिंग निकालने कितना बनता है, 25। हो गया, सिर्फ इसमें ये था। अब जब हम इनपुट टैक्स क्लेम करने जाएंगे तो वो कौन सा होगा, देखिएगा 3795 ये था फॉर द पीरियड, प्लस बिजली के बिल का 259। जो हम टोटल इनपुट टैक्स क्लेम करें कितना होगा बताएं ज़रा, 4090। ये पकड़ा 4090, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया 4090। बताएं कितना बनता है, 4685। एक्चुअल और लो 90%, लोअर कौन सा है 90%। हम केवल क्या लेस करवाएंगे, 4211। क्या जवाब आ जाएगा, 467.9 बनता है। इसे हम कर लेंगे 468। डन हो गया। अब इसमें से आएगा इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, वो कितना है, 410 का है, वो हम लेस करवा देंगे। रिमेनिंग कितना बचा हमारे पास, 58। डन हो गया। 58 में हम 406 ऐड करेंगे, कितना पेबल आ जाएगा, 464। ये टैक्स हम क्या करेंगे, पे करेंगे। ठीक है। अब रिफ़ंड की बात करते हैं। एक ये रिफ़ंड है 66 का बिल वाला, प्लस एक 76 का रिफ़ंड होगा, एक मेरे पास कौन सा होगा, 705 का। तो रिफ़ंडेबल कितना होगा बताएं ज़रा, 847 जो है ये मेरा क्या होगा, सेल्स टैक्स रिफ़ंडेबल आ जाएगा कि ये रिफ़ंड है सबका। और आखिरी रह गया मेरे पास सेल्स टैक्स कैरी फॉरवर्ड। मेरे पास एक्चुअल इनपुट टैक्स कितना था, 4685। मैंने कितना क्लेम किया है, 4211। कितना कैरी फॉरवर्ड हो जाए, 4। ये सेल्स टैक्स फॉर द पीरियड मेरा क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा। तो ये था सवाल आबिद खान का, जिसमें सिर्फ एक एडजस्टमेंट थी, वो ये थी। इससे पहले इसके बाद जितने भी सवाल हैं उसमें बिल की अपोर्शनमेंट नहीं है। हम बिल अपोर्शन करके आ रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम बिल जो है वो अपोर्शन करके आ रहे होते हैं। क्यों? जब हम इनपुट टैक्स की वर्किंग कर रहे होते हैं, हम उसी में क्या करते हैं, बिजली का बिल ऐड करते हैं। वो किसका पार्ट बनता है, कॉमन इनपुट टैक्स का। और हम क्या करते हैं, उसी कॉमन इनपुट टैक्स को बिटवीन टैक्सेबल, एग्जाम्ड एंड जीरो रेटेड एक्सपोर्ट अपोर्शन कर देते हैं। इसमें सिर्फ क्या हुआ, चेंज हो गया। इसमें इसने कह दिया कि भाई जो कॉमन इनपुट टैक्स है ना, वो सिर्फ होगा बिटवीन टैक्सेबल गुड्स ही, बिटवीन एग्जाम्ड, बिटवीन जीरो रेटेड एंड नॉर्मल गुड्स। जो एग्जाम्ड वाली गुड्स हैं वही बेचते हैं, तो एग्जाम्ड में अपोर्शनमेंट होनी नहीं है। मशीन की भी उसने कहा अपोर्शनमेंट होनी नहीं है। लेकिन जो बिल है वो पूरी फैक्ट्री का पे हो गया। अब बिल का इनपुट टैक्स जो है वो तीनों में हमने क्या करना पड़ गया, यहाँ पे अपोर्शन करना पड़ गया। तो ये वाहिद इस तरह का सवाल था जो आई कैप ने अपने पेपर में पूछा